ओके, वेलकम बैक। सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट नहीं, थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में तुम्हें ज्ञान बांटा। फर्स्ट तो थर्ड पार्ट है ये, एलिगेशन एंड मिक्सचर का। ठीक है। और इसमें हमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 27 हमने जो है करना है। और अभी एलिगेशन के क्वेश्चन थोड़े से टफ होने वाले। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा कि ऐसा ऐसा कर लो, रेशियो निकल आएगा। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ मेनी केजी ऑफ व्हीट कॉस्टिंग 42 per kg must be mixed with 25 kg of wheat costing 24 so that the trader gains 25% by selling the mixture at 45। सबसे पहले हमको यहाँ पे जो है वो कॉस्टिंग दे रखी है। दोनों की क्या दे रखी है? कॉस्टिंग। बोला है कि 42 वाले को मिक्स करना है 24 वाले से। ठीक है। सच दैट यहाँ जो भी आए उस पे हम अगर 25% बढ़ाएं तो ₹45 में बिक जाए वो, है ना। 25% बढ़ाएं, जो भी यहाँ पे कॉस्ट आएगा। ठीक है, ये जो कॉस्ट प्राइस आएगी उसे 25% बढ़ाएंगे तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। तो हमको ये वैल्यू अगर पता चल जाएगी तो हम इन दोनों के रेशियो निकाल लेंगे। और अगर रेशियो निकालेंगे तो एक और चीज दे रखी है क्वेश्चन में कि 25 kg दे रखा है 24 वाला, मतलब यहाँ तो हमको पहले से दे रखा है 25 kg दे रखा है। हमें ये निकालना है। तो बेसिकली हमें ए और बी का रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको कंपेयर कर पाएंगे कि अगर ये 25 है तो ये कितना होगा। ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए पहले हमें ये वाली वैल्यू चाहिए पड़ेगी। अब सीपी निकालना है और एसपी दिया हुआ है। यू नो दैट सीपी इंटू प्रॉफिट कितना है अपने पास 1 पॉइंट, तो हमारा एसपी निकल आएगा। तो सीपी हमें पता ही नहीं है कितना है। एसपी पता है कितना चाहिए, 45 इंटू 100/20 125। ठीक है, 5 से कटेगा और ये जगह 25, तो ये 4 9 4 था 36 हमें जो आ रहा है, ये आ रहा है कॉस्ट प्राइस। ठीक है। ये परसेंटेज इसलिए हमने पढ़ा था पहले ताकि हम यहाँ पे आसानी से कर पाए। फिर हमें पता है एलिगेशन क्या करते हैं, 36 माइनस 24 दैट इज 12 और 42 माइनस 36 दैट इज 6। तो ए और बी का रेशियो कितना आ रहा है? ए अपॉन बी का रेशियो आ रहा है अपना 12/6 दैट इज 2/1। 2 into 1 का रेशियो। तो बताओ अगर ये कितना केजी लिया 20 की, तो ये कितना होगा 50, इसका डबल। तो आंसर कितना हो जाएगा 50 केजी। यहाँ ऑप्शन गलत थे इसलिए मैंने इसको फिक्स कर दिया। सॉल्व इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, द कंटेनर कंटेन्स 80 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। 80 लीटर का प्योर मिल्क है हमारे पास। उसमें से 8 लीटर निकाला और उसमें पानी भर दिया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, 8 लीटर दूध निकला, 8 लीटर पानी चला गया। तो एक बार करो तो समझ में आता है ना, क्योंकि रेशियो समझ में आ जाएगा आसानी से। लेकिन इसको 2 बार करा है। अब याद रखना कि जब दूसरी बार जब करेंगे तो जो 8 लीटर निकालेंगे उसमें कुछ रेशियो पानी भी रहे। ठीक है, आया समझ में। तो दूसरी बार जब निकालेंगे तो फिर उसमें दोबारा यही चीज रिपीट करें। तो इसको बोलते हैं रिपीटेड डाइल्यूशन। रिपीटेड डाइल्यूशन मतलब जब हम एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, मतलब 8 लीटर निकाला फिर डाला 8 लीटर। तो इस तरह से हमने जो है ये किया, तो इसको इसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा रेदर देन हम कोई कोई मतलब ट्रिक वगैरह लगाए। एक फॉर्मूला रिपीटेड डाइल्यूशन का सीधा सीधा है, क्वेश्चन कोई भी आए ये वाला लगा दीजिएगा। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम फाइनल। क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिल्क कितना बचे कंटेनर में। ये क्या बताता है हमें कि फाइनल जो होगा उसमें कितना प्योर सब्सटेंस बचेगा। ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ओरिजिनल इंटू 1 - एक्स। अब ये एक्स क्या है, जितना पानी अपन निकाल रहे हैं, अब दूध निकाल रहे हैं, क्या है 8 लीटर है। ठीक है, और वॉल्यूम ओरिजिनल जो है जो पहले से थी वो तो उतनी ही रहेगी। ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले से देखें और यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिपीटिशन। अब 2 बार निकाल रहे हैं तो एन की वैल्यू 2, 3 बार निकालेंगे तो 3। तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम फाइनल निकालना है, क्या करेंगे, वॉल्यूम ओरिजिनल कितनी है 80। ठीक है, इंटू 1 - एक्स कितना है अपना 8/80 की पावर 2। तो 80 इंटू हो जाएगा कितना 10, तो 9/10 की पावर 2। तो 80 इंटू 9/10 इंटू 9/10। अब यहाँ 0 0 कैंसिल। ठीक है, आया समझ में। तो कितना हो जाएगा ये, आई थिंक रिपीटिशन 3 बार हुआ, 2 मोर टाइम्स। हाँ, तो 2 मोर टाइम्स बोला है तो
एंड क्यों टू मोर बोला है ना इसमें, क्योंकि एक बार करने का फिर दो बार और, तो यहाँ पे एक वर्ड है टू मोर टाइम्स, मतलब एक बार किया था फिर दो बार और किया, तो एन की वैल्यू टोटल 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3, तो ये हो जाएगा 10। और फिर यहाँ पे अब कितना बचा अपने पास? 8 × 9 का क्यूब होता है 729 अपॉन 100। इसको इससे इंटू करिए, आंसर लगभग जो है वो 8 9 72। लास्ट में 2 कहीं दिख नहीं रहा, मुझे यहीं दिख रहा है, तो 5832/100, 58.32, क्योंकि लास्ट में 8 9 जो दिख रहा है। अब 8 9 जो 72 होता है, 2 यहाँ लास्ट में कहीं दिख रहा है, तो फिर मेरे को क्यों सॉल्व करना है पूरा, मैं ये लिख दूंगा सीधे। अच्छा है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, एक हमारे पास सोल्यूशन है जिसमें, अरे अरे, 40 लीटर है जिसमें मिल्क और वाटर दोनों है, ठीक है। ऐसे बोला है कि इसमें 10% वाटर है, तो 40 लीटर का 90% और 10% निकाल लेते हैं, तो 10% तो आसान है निकालना, 4, तो ये 36 लीटर पानी है और 4 लीटर वाटर है। दिस इज मिल्क, दिस इज वाटर, ठीक है। अभी बोल रहा है कि इसमें कितना वाटर ऐड करें, हाउ मच many लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट 20%। इसको 10 का कितना बनाना है? 20% बनाना है। लेकिन ये तो बता बोला ही नहीं ना कि मिल्क भी मिलाना है। मिल्क मिलाना है क्या? नहीं, सिर्फ क्या मिलाना है? वाटर ही मिलाना है, ठीक है। तो मिल्क तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अगर 20% वाटर करना है मुझे मुझे मिल्क, तो मिल्क कितना करना पड़ेगा? 80%। और वाटर कितना करना है? उस केस में भी ये तो 36 ही रहेगा, और हमें ये पता करना है कि ये कितना होगा, है ना। अब 80% इज 36, देन व्हाट इज 20%? 80% इज 36, तो व्हाट इज, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड, तो कितना आएगा? 9 आएगा, हाँ या ना? पक्का? तो 36 प्लस 9, 36%, 36 हो जाएगा कितना? 80%, और 9% हो जाएगा 9 लीटर का, 20% क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा 9, तो मतलब 9, है ना। मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 45। टोटल कितना हो जाएगा? 45। तो कितना ऐड करें पानी और इसमें? 40 लीटर तो पहले से ही है ना। अब समझ में आया? देखो दोबारा, 80% का 36 है, 20% क्या होगा निकाल लिया, डिवाइड बाय 4 किया, 9 लीटर, तो 9 लीटर जो होगा वो 20% होगा, तो 36 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 100%। 36 प्लस 9 इक्वल टू 100%। जब 100% 45 है, तो 5 लीटर और मिला दीजिए पानी, ठीक है। 40 लीटर तो पहले से था ना। सिमिलर क्वेश्चन हमें दिया है, वेसल कंटेन 60 लीटर ऑफ केमिकल सोल्यूशन, 60 लीटर टोटल है। उसने बोला है 20% प्योर एसिड है, 20% प्योर है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो हो जाएगा कितना? 80%, ठीक है। रिमेनिंग विल बी 80%। अब 6 की टेबल आती, हाँ, तो 6 8 जा 48 डायरेक्ट, और 6 2 जा 12, तो 48 लीटर जो है वो रिमेनिंग सोल्यूशन है, और 12%, 12 लीटर जो है प्योर है। अब मुझे इसको कितना करना है? 40% बनाना है। अब ये तो 80% है, और ये 20% है। अब इसको अगर तुम 60% बनाओगे, और इसको 40 बनाना पड़े, इसको 40 बनाना है ना, तो इसको 60 बनाना पड़ेगा। अब नया रेशियो में क्या होगा? 60% विल बी 48, और जो न्यू 40% है वो निकालना है, क्योंकि ये 48 ही है, ये तो रहेगा ना सोल्यूशन में। अब सिक्स बात करें, 60% अगर 48 है, तो 40% क्या होगा? पहला 20% निकाल लीजिए, 20% तो 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 20% कितना आ जाएगा? 16। तो 40% कितना हो जाएगा? 32। तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी? 48 प्लस 32, 48 प्लस 32 विल बी 80, 80 लीटर का सोल्यूशन बनेगा। हमारे पास अभी कितना है, तो कितना ऐड करूं मैं प्योर एसिड?
20 लीटर। ठीक है, एक चीज नहीं बदल रहे हैं, दूसरी चीज बदल रहे हैं। चलिए, अगेन टी शर्ट चेंज हो गई है। दिन का रात बना देते हैं हम लोग कभी कभार। संडे को भी काम करते हैं, क्यों? क्योंकि हम बाकी दिन छुट्टी ले लेते हैं, ऐसे भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि संडे को काम करते हैं बाकी दिन भी काम करते हैं, नहीं, हम कभी कभी बीच में छुट्टी लेते हैं ताकि हम संडे को यूज कर सकें। तो कभी कभार ऐसी क्लासेस ही बन जाती है, थोड़ा इरेगुलरिटी वीडियोस में आ रही है, पर कोई बात नहीं, पढ़ाई की चीज है, आप लोग खुश रहिए कि आ रहा है। गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हैवी एज वाटर एंड कॉपर। देखिए, गोल्ड जो है वो 19 टाइम्स हैवी है किससे? वाटर से। एंड कॉपर इज 9 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। ठीक है, तो गोल्ड का वाटर के टर्म्स में कुछ दे रखा है, और कॉपर का ही वाटर के टर्म में, तो बेसिकली है तो दोनों सेम चीज। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेम यूनिट है। तो गोल्ड को हम जो है वो ले लेते हैं, 19x ले लेते हैं, 19x ले लेते हैं। और जो हमारा कॉपर है, ठीक है, वो 9x ले लेते हैं। हमको बोला है कि किस रेशियो मिक्स करें सच दैट 15 टाइम्स हो जाए, तो 15x ले लेते हैं। अब सीधा सीधा है, x का क्या करना अपन को, तो कट जाना है। तो हो जाएगा कितना? और ये हो जाए 15 - 9, 6x। और ये क्या रेशियो? 3:2 का रेशियो हो जाएगा बस। लेकिन पूछा इसका है गोल्ड अलग, तो 3:2 ही आना चाहिए, यहाँ 2:3 भी लिखा हुआ है। लेकिन आप ही नोटिस करना कि पहले गोल्ड का दिया है, तो हम गोल्ड वाला ही पहले। अंडरस्टूड। अब आ जाते हैं 32 पे। ठीक है, तो कंटेनर होल्ड्स 40 लीटर्स ऑफ स्पिरिट सोल्यूशन। 40 लीटर्स मतलब 40 लीटर का सोल्यूशन है उसके पास, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 60%। इफ 10 liters of water is added, the new strength of the spirit solution क्या होगा? देखिए बच्चों, 40 लीटर अपने पास है सोल्यूशन, इसमें 60% स्ट्रेंथ है, मतलब 60% प्योर स्पिरिट है। ठीक है, तो 60% स्पिरिट है, ठीक है, और 40% है अपने पास वाटर। ठीक है, दिस इज स्पिरिट। स्पिरिट वो वाली स्पिरिट नहीं है, ये कुछ अल्कोहलिक। ठीक है, सफाई वफाई करते हैं वैसा। तो यहाँ पे हुआ, तो इफ 10 liters ऑफ वाटर एडेड, अगर इसमें 10 लीटर डाल दिया जाए, पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें कितना कितना होगा। अगर 40 लीटर है, 60% 40 लीटर का, सीधे सीधे 4 से एग्जैक्ट क्या करोगे? 24, तो 24 लीटर हो गया ये। और 24 लीटर तो टोटल 40 है, तो 16 लीटर हो जाएगा ये। अब ये बोल रहा है कि अगर 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 इसमें 10 लीटर और मिला दिया जाए, तो ये तो 10 लीटर मिल गया, 26 लीटर हो जाएगा। लेकिन ये कितना हो जाएगा? ये तो उतना ही है। तो अभी भी 24 पर स्पिरिट है, और टोटल कितना हो गया लेकिन? 24 प्लस ये 50 लीटर का हो गया है ना? टोटल 50 लीटर हो गया। अब मुझे कंसेंट्रेशन निकालना है, तो परसेंटेज कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? जो वैल्यू आपकी है, डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। तो फिलहाल हमारे पास जो है वो स्पिरिट का हमें स्ट्रेंथ निकालना था, 24/50 इंटू 100। अगर हमें वाटर की परसेंटेज निकालते तो हम वैसे निकाल लेते, तो सीधा सीधा हो जाएगा ये 48% हो जाएगा स्ट्रेंथ ना। और ऑब्वियसली आंसर सही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट। इसको आप जल्दीबाजी में करेंगे तो आपको मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लगेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ समझना भी जरूरी है कि क्या कर रहे हैं अपन, इतना नोट करने की जरूरत नहीं है इतना। अगला क्वेश्चन है, इन अ लेबोरेटरी 2 बॉटल कंटेन सोल्यूशन ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ 35% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक लेबोरेटरी है जहाँ 2 बॉटल है, जिसमें जिनकी स्ट्रेंथ जो है वो एसिड की वो है 35%, एक की 35%, और एक की जो है वो 50% है। ठीक है, बोला है 3 लीटर ऑफ द फर्स्ट सोल्यूशन, 3 लीटर इसका लिया और 2 लीटर इसका लिया, तो बोल रहे हैं कि फाइनल कंसेंट्रेशन कितना होगा। ठीक है, तो 3 लीटर ये लिया, टोटल कितना लीटर लिया? 5 लीटर लिया है, टोटल 5 लीटर लिया है। इसमें एसिड कितना होगा? 35%, तो 35% ऑफ 3, है ना, प्लस
50% ऑफ 2, ये निकलेगा किसका कंसेंट्रेशन? एसिड कंसेंट्रेशन। एसिड, तो ये कितना हो जाएगा? देखो बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट करना है, 35 फ्रीजा करना है, कोई काटा पीटी नहीं, ठीक है ना? ये तो पीटी पीटी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे हो जाएगा 105 अपॉन 100, क्योंकि जब आज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जाएगा कितना? 100/100। अभी भी नहीं काटना, और ये 100 नदी का काट का नहीं काटेंगे हम, हमारी मर्जी। तो प्लस करेंगे तो 0.020। सोल्यूशन इजी बनाना ना यार। नहीं, 2.05। ठीक है, अब अभी बताया था किससे कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? 2.05 डिवाइड बाय 5 इंटू 100। अब ये पॉइंट हटा के हूं ना मैं 22। चलो डिवाइड कितना हो जाएगा? 41। देखा, काटा पीटी में भी कब कर आप अपना गलत कर देते हैं। जिस तरह से सॉल्व किया जा रहा है वैसा वैसा फॉलो करिए। ठीक है, इसी बात पर लाइक कर दीजिए। नहीं, ये वाला लाइक नहीं, ये तो विक्ट्री का साइन होता है, ये वाला लाइक। चलो करो जल्दी से। देखिए, एक जार है जिसमें मिक्सचर है ए और बी का। एक जार है जिसमें मिक्सचर है ए एंड बी का इन द रेशियो 7:6। अब इसमें से 9 लीटर निकाल लिया गया। 9 लीटर निकाला तो क्या हुआ? ए प्लस बी का रेशियो जो हो गया वो हो गया 7:9। मतलब 7:5 था पहले। तो डिफरेंस आया 4 यूनिट का। 4 यूनिट का डिफरेंस आया किसी किसमें? इस रेशियो में। 7 तो 7 ही है, यहाँ 4 यूनिट का रेशियो आया। तो 4 यूनिट का जो रेशियो आया वो बराबर किसके था? 9 लीटर। किसके बराबर? तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9/4, तो हो जाएगा 2.25। तो 1 यूनिट इक्वल टू के 2.45 लीटर। समझ में आया? अब अगर हमको इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ये निकालना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 7 × 2.25 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। इनिशियल बोला था ना, वॉल्यूम ऑफ ए। इनिशियल बोलो, फाइनल बोलो, बात तो सेम। 7 ही रहेगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मच प्योर वाटर मस्ट बी एडेड टू 300 ml ऑफ 40% शुगर सोल्यूशन टू डाइल्यूट इट टू शुगर सोल्यूशन? पहले हमारे पास 40% का शुगर सोल्यूशन है। ठीक है, मतलब टोटल जितना भी सोल्यूशन 300 ml है, उसका 40% जो है वो शुगर है। तो शुगर कितना होगा? 3 4 12। 120 ml का कितना है? शुगर है। अब ये बोल रहा है कि बताओ कितना वॉल्यूम रखे सच दैट शुगर कितनी हो जाए? अब ये तो 120 रहने वाला है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या कर रहा था? 300 ml दिया था, 40% निकालने बोला था, तो 4 3 12 लगा दिया। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे x 100 ml मतलब मान लेते हैं यार, नंबर ही होगा ना कुछ। कुछ होगा कि नहीं होगा? कुछ 100 ml होगा ना, उसका ये 120 होगा। तो हम यहाँ पे x ले लेते हैं। तो x का 30% ये आ रहा है, x का 30% ये आ रहा है, तो x इंटू 30% कितना होता है? 0.3 इक्वल टू 120। तो x इक्वल टू जाएगा 120/0.3। यह जाएगा आपका 400 ml। तो 400 ml हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना ml बढ़ा दे भैया? 100 ml बढ़ा दो। चल, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब वाइन बैरल, ठीक है, वाइन जिसमें से लकड़ी में रखा जाता है, मुझे क्या पता। अ वाइन बैरल कंटेन 50 लीटर्स ऑफ प्योर वाइन। ठीक है, एक बार आपने देखा होगा कार्टून में ऐसा, वो जिसमें टॉम एंड जेरी थोड़े से लड़ते रहते हैं। तो एक बैरल रहता है, लकड़ी का रहता है, इसके अंदर जो है वो एल्कोहल भर दी जाती है। तबला नहीं है, बैरल। ठीक है, तो ये 50 लीटर का है। इसमें 5 लीटर वाइन निकाल ली। ठीक है, और पानी डाल दिया उसके अंदर। थोड़ा सा मद्दा होना है। ठीक, और उसके बाद फिर सेकेंड अटेम्प्ट में उसने 10 लीटर निकाल लिया। ठीक है, और फिर पानी भर दिया 10 लीटर। काला उजाली चली। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अगर हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में फॉर्मूला लगाना है तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? ओरिजिनल। ठीक है, 1 - x अपॉन ओरिजिनल पावर n। बट द थिंग इज कि यहाँ पे x जो है वो चेंज हो रहा है, एक बार 5, एक बार 10। ठीक है, तो कोई बात नहीं। वॉल्यूम फाइनल हम नॉर्मली कैसे निकालें? इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 50।
एक बार क्या किया है, 5 निकाला है ना? और दूसरी बार कितना निकाला है, 10 निकाला है। बस ठीक है, हो गया करो। एन क्या होता है, कितने टाइम्स किया है। तो एक बार ये किया, एक बार ये किया है, तो एन की जगह हम क्या कर देंगे, चेंज करके लिख देंगे दूसरा वाला। अब कितना हो जाएगा, 50, है ना? पॉइंट है, बिल्कुल खेलना नहीं है आपको। 45/50 और 40/, 50 काट दो। ठीक है, 0 0 काट दो, 5 से 45 काट दो, बचेगा 36 लीटर। आंसर इज हियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेडर है जिसने दो वैरायटी ऑफ पल्सेस मिक्स कर दिए हैं। बहुत सब देख रहे हैं, सब मिक्स ही हो रहा है। 120 और एक 150 kg को मिक्स कर दिया। फिर बोल रहा है कि जो मिक्सचर आया उसको बेच दिया 161 में, जिससे उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 15%। तो बताओ कि इनके रेशियो क्या आएंगे। तो चाचा हम पहले ये निकाल लेंगे, है ना? क्यों निकालेंगे, ये नहीं निकलेगा तो रेशियो कैसे निकलेगा। और इसको निकालने के लिए क्या दे रखा है, 15% दे रखा है। तो दिस वैल्यू का 15% बढ़ाएंगे तो 161 होगा। अब ये याद रखना कि 15% बढ़ा के 161 आएगा। तो बढ़ाने वाले केस में वी डू 1.15। सही सोच रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। 1.15 इक्वल टू 161। ठीक है, तो 161/100। नहीं नहीं नहीं, 115 इंटू 100। ठीक है। अब ढूंढते रहो किससे डिवाइड होगा। ठीक है, ये 5 से होगा, ये तो होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 5 से, 523। और ये 20, 23 7 सा। और क्यों होगा, 3 लिखा है 1 लिखा है। ठीक है, तो 7 से हो जाएगा 140। ये दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, 140 आया। अब सीधे माइनस कर दो 10, और इसको माइनस करें 20। 1:2 का रेशियो आ रहा है। इजी। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला है दो टू अलॉयज कंटेन आयरन एंड टिन इन द रेशियो 4:1 एंड 3:2। ठीक है, दो अलॉय है हमारे पास, अलॉय वन जिसमें रेशियो है आयरन और टिन का 4:1। और ये अलॉय 2 है जिसमें आयरन और टिन का रेशियो कितना है, 3:2। ठीक है, इनको मिक्स कर दिया है इन द रेशियो 2:3। इनको दोनों को मिला दिया, तो आयरन और इसका रेशियो। अब सीधी सी बात है, ये जो है वो आयरन का रेशियो है। तो इसके कंपोनेंट, आयरन कंपोनेंट कैसे निकालोगे, टू का रेशियो है ना? ये आयरन टिन का नहीं है, ये A1 A2 का क्वेश्चन में दिया, देखो। A1 टू अलॉयज आर मेल्टेड। तो पहले हम इस वाले में से आयरन निकाल लेते हैं। ए वन में कितना, 2, तो 2 × 4/5। और इस वाले में कितना है, 3, तो 3। ये समझ में आया। अलॉय का आयरन कंपोनेंट तो इससे निकाल रहा है, पर ये तो अलॉय 1 अलॉय 2 है, तो 3 × 3/5। ऐसे ही अपन उसका निकाल लें, क्या बोलते हैं, 10 का। तो 10 में पहले वाले अलॉय में कितना है, 10, 2 × 1/5 और 5/5। और अलॉय 2 में 3 × 2/5। ये कितना आएगा, 2 5 2 4 8, 8 और 9, 17/5। और ये आएगा 4 2 + 6, 8/5। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, आयरन और टिन का 17/5:8/5। तो ये वही है, 17:। ठीक है।